These alphabets is S C H O L। ये जो है हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट नहीं होते हैं। अगर वो एलिमेंट 2 बार आए, 3 बार आए, 5 टाइम्स भी अगर आता है तो वी हैव टू राइट ओनली 1 टाइम। और इसका ऑर्डर जो है कहीं पर भी लिख सकते हैं। थिंग इज you should not left that particular, you should remember all the elements should come under this set। so इस तरह से जो है इसको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। now the second point is set builder form। set builder form, so let us say the set V, listen to me carefully, what I am reading is X such that X is a vowel in English alphabet। The symbol, the set is V and we are using this symbol is read as such that, so X such that X is a vowel in English alphabet। so हम करते क्या है कि पर्टिकुलर एक जो ए ई आई ओ यू ये लेटर्स को देख करके हमको ये समझ में आता है कि ये इंग्लिश वॉवेल है। और ये प्रॉपर्टी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे कॉमन प्रॉपर्टीज को जो है डिफाइन किया जाता है। और हम यहाँ पर एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, वेरएज हम इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से। और जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म पे अगर उसी को रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, सेट ए दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which divides 42। हमने 42 के जितने भी फैक्टर्स थे वो देखे हमने कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 42 को डिवाइड करेंगे, तो वो नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। ये इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so now we will solve some questions। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन इज राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। और सॉल्व कैसे करें, splitting the middle term x minus 1 into x plus 2 equal to 0 we can write it। क्योंकि यहाँ पर -2 है तो लिख सकते हैं बिल्कुल +2 एंड -1 में हम इसको जो स्प्लिट कर सकते हैं डेफिनेटली। और इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन होगा। और या फिर कहें कि दैट गिव x इक्वल टू 1 और -2। सो रोस्टर फॉर्म पे अगर हमें रोस्टर फॉर्म पे अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है सो हम उसे लिख सकते हैं 1, -2। दिस इज अवर आंसर। Solution set of given equation can be written in roster form as this one।
So the next question is write the set x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form. So ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वी विल फर्स्ट डिफाइन द x ओनली, क्योंकि x अगर मैं लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, 1 लिखा मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, डेफिनेटली लेस देन 0, सॉरी 40. ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4 इज लेस देन 40, वी कैन राइट 2. 3 स्क्वायर इज 9, लेस देन 40. 4 स्क्वायर इज 16 and 5 square is 25. 6 square is 36 and 7 square is 49. So 49 that is greater than 40. So हमारा जो required number जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. So given set in the roster form is 1 2 3 4 5 6. ये हमारा जो है आंसर होगा. सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, जो मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो आपको साथ में लिखना भी है. सो गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से ब्रेसेस पे आपको लिखना है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज set A is given as 1 4 9 16 25 and so on. In a set builder form we have to represent this. So सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स को देखते हुए ये डिफाइन करना है कि ये एक्चुअली में क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं. सो आई कैन बाय लुकिंग एट द एट दिस नंबर्स आई कैन से दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसके स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो हम जो है इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड सच एज a, this is solution. A can be written as x such that x is the square of a natural नंबर. तो सेट बिल्डर फॉर्म पे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया. तो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस पे से हमने एक ये देखा कि इस तरह से हमने वर्डिंग्स पे पूरा या वर्ड्स पे हमने लिख करके रिप्रेजेंट किया है. दूसरा जो है ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है एंड ऑल्सो दिस इज very correct one. X such that x is equal to n square where n belongs to capital N, where n belongs to capital N. तो हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया कि x is equal to n square, मतलब n की वैल्यू रखते जाएंगे हम 1 2 3 4 5, देन उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया. और जब हम उसकी वैल्यू जब स्क्वायर करते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू ये सारी चीज़ें हैं. और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो डेफिनेटली ये क्या होगा 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स ही हम इस पे रख पाएंगे. तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपके पास कोई और भी मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं. थिंग इज ये डिफाइन होना चाहिए. Now the next question is match each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. So आपको बेसिकली करना क्या है, so ये टेबुलर फॉर्म पे रोस्टर फॉर्म पे गिवन है और ऑन द राइट साइड ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म पे गिवन है. दोनों चीज़ें सेम है. तो अब कौन सा है, you have to match the following.
सो सबसे पहले ये देख के समझ में आ रहा है PRINCAL। तो ये जो है कोई एक वर्ड है जिसका ये एलिमेंट्स ये फ्रेम हो रहा है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड एंड इफ विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो हम जो है यहाँ पर p एक बार लिखेंगे एंड i एक बार लिखेंगे एंड उसके बाद क्या बचा, बाकी सारे सारे लेटर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगे। p और i एक एक बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, दैट्स वाई वी आर राइटिंग these two letters one time only। तो ये क्या हो गया 1D, दिस इज अवर फर्स्ट मैच। सेकंड मैच अगर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर सी पे अगर हम रीड करते जाएं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जो रिवर्स ऑर्डर पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी ABCD किसी भी ले करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इट्स बेटर टू गो थ्रू दिस सेट बिल्डर फॉर्म ओनली। ये सेट बिल्डर फॉर्म से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाता है। ये रिजल्ट को हम अगर उल्टा अगर ले जाएं तो दिस इज ऑल्सो वर्क, दिस विल ऑल्सो वर्क, बट ये जो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसको जो है ये फॉर्मूला है, एक तरह से जो है ये डेफिनेशन है, एक तरह से प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उसको हम आराम से टेबुलर फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है क्या है, x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 0। सो अगर मैं ये इसको सॉल्व करूं, x plus 1 equal to 1, x plus 1 equal to 1, तो ये 1 जो है उस साइड जा करके ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, देन व्हाट वी गेट इज x इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई इंटीजर जहां पर x इक्वल टू 0 हो तो दैट इज 2, आई कैन सी। सो number 2 what I'm getting is C। if I see this one, or I'll write 3 over here, 4 over here, तो अब देख लेते हैं 3 और 4 पे किसके साथ में ये मैच द फॉलोइंग हो रहा है, या किसके साथ में ये फिट हो रहा है। we will see that x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -9 राइट साइड में जाएगा, और ये शिफ्ट करने के बाद में ये बन जाएगा +9, और x स्क्वायर इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू +-3। तो +-3 ये नंबर 4 पे जो है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है b, एंड रिमेनिंग विल बी द option A only for 3। x is a positive integer and is a divisor of 18। so 18 के जितने भी डिवाइजर्स हैं हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं इसे कि ये सारे सारे डिवाइजर 18 के है कि नहीं है, क्योंकि अगर 18 की डिवाइजर के बारे में बात करें तो ये भी जो है 18 के डिवाइजर है, ये भी 18 का न, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस एंड दिस टू आर पॉसिबल। 18 की डिवाइजर दोनों है, लेकिन हमको जो है थोड़ा वेट करना है, और वी हैव टू सॉल्व पर्टिकुलर और वेल डिफाइंड कलेक्शन ओनली, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 6 9 18, ये सारे सारे नंबर ऐसे हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर 3A। सो द आंसर इज, दिस इज आंसर 1D। ये ऐसा हुआ, देन दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से जो है ये मैच हो रहा है। तो लाइक वाइज यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक।